महाराष्ट्र की पावन भूमि पर एक अत्यंत सज्जन और धर्मपरायण परिवार निवास करता था। पति पत्नी और उनका 14 वर्ष का एक होनहार पुत्र, तीनों मिलकर एक आदर्श जीवन जीते थे। उस परिवार की एक अनोखी परंपरा थी। प्रतिदिन भोजन बनाने के बाद वो पहले किसी संत या अतिथि को भोजन कराते, उसके बाद ही स्वयं अन्न ग्रहण करते थे। यह सेवा भाव कोई 1-2 दिन का नहीं था, पूरे 12 वर्षों से ये क्रम बिना रुके चलता आ रहा था। कहते हैं ना कि 12 वर्षों की साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक दिन अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ऐसी बारिश कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उस दिन वो संत ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। पूरे परिवार को भूखे रहना पड़ा। अगला दिन आया, बारिश और भी प्रचंड थी। तीसरा दिन भी बीत गया, फिर चौथा दिन। 4 दिनों से किसी ने खाना नहीं खाया था। लेकिन माँ का हृदय कांप उठा। वो बोली, हम तो सहन कर लेंगे, पर हमारा पुत्र अभी छोटा है, अब उससे भूख सहन नहीं होगी। आज आप किसी संत को लेकर ही लौटिए। पति घर से निकले। तेज बारिश, अंधेरा और सन्नाटा। तभी एक चौराहे पर एक अत्यंत दुर्बल संत दिखाई दिया। वो व्यक्ति तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। बोला, बाबा कृपा करके मेरे घर चलिए। उस संत का शरीर गल रहा था। कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। जगह जगह घाव और शरीर से तीव्र दुर्गंध आ रही थी। संत बोले, मैं स्वयं चल नहीं सकता, पहले किसी को लाओ जो मुझे पंखा करे, और तुम मुझे उठाकर ले चलो, तभी मैं जा सकूंगा। वह व्यक्ति दौड़कर घर गया और अपनी पत्नी को साथ ले आया। क्षण भर के लिए पत्नी के मन में विचार आया कि इतनी दुर्गंध, इतना भयानक अवस्था, लेकिन अगले ही पल उसने स्वयं को संभाल लिया। दोनों ने मिलकर संत को घर लाया, स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए और आदरपूर्वक आसन पर बैठाया। भोजन परोसा गया, खीर, पुए, मिठाई और फल। तभी संत बोले, मैं यह भोजन ग्रहण नहीं करूंगा, मुझे तो मांस चाहिए। परिवार स्तब्ध रह गया। उन्होंने विनम्रता से कहा, बाबा हम वैष्णव हैं, लेकिन आप कहें तो हम बाहर से आपके लिए मंगवा देंगे। संत ने कठोर स्वर में कहा, नहीं, मुझे बाहर का कुछ नहीं चाहिए। घर में व्यवस्था हो तो खिलाओ, नहीं तो मुझे भूखा ही रहने दो। घर में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद वह व्यक्ति कांपते स्वर में बोला, बाबा घर में केवल मेरा पुत्र है। संत बोले, मुझे केवल मांस चाहिए, कैसे लाओगे ये मैं नहीं जानता। भारी मन से आंखों में आंसू लिए वह पिता उठा। उसने हाथ में तलवार ली और अपने पुत्र की ओर बढ़ा। जैसे उसने तलवार उठाई, अचानक तेज प्रकाश हुआ। संत का स्वर बदल गया और वहीं भगवान स्वयं प्रकट हो गए। भगवान बोले, वत्स रुक जाओ, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम उसमें पूर्ण रूप से उत्तीर्ण हुए हो। पिता भूमि पर गिर पड़ा। पत्नी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। भगवान बोले, ऐसी निष्काम भक्ति इस युग में दुर्लभ है। अब मांगो, तुम क्या चाहते हो।